हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूं आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 2023 में होने वाले पेपर को, जो 18 जनवरी 2023 में पेपर हुआ था, सीटेट पेपर नंबर 2। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक का ये पेपर है। तो आज की क्लास में हम इसी के भाग नंबर 2, जिसमें सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो भाग नंबर 2 जो है वो 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा। तो जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 उदाहरण दिए गए हैं। तो समानता के साथ जो विविधता का उदाहरण होगा वो ये होगा कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ठीक है, इसमें समानता भी है और इसमें जो है वो विविधता भी है। ठीक है, समीर जो है वो रंग भर रहा है और मिहिर जो है वो चित्र बना रहा है। ठीक है, तो समानता के साथ विविधता दोनों का उदाहरण ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32 नंबर कि केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी और अरब व्यापारी जो थे मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ के लोगों के इस्लाम और यहूदी धर्म को लाए थे। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी ठीक हो जाएगा कि संत थॉमस जो थे लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है कि सरकार द्वारा कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से मिलान करना है। तो स्थानीय प्रशासन जो है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेना। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो जो है वो मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेगी, लेकिन संघ सरकार का काम होगा नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो नई मुद्रा है वो जो है वो संघ सरकार जारी कर सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य का मामला है, जैसे कि किसी अधिकारी को बोनस देना है, ठीक है, तो ये जो है वो राज्य सरकार का काम होगा। और स्थानीय प्रशासन जो है वो, जैसे कोई चराई का क्षेत्र है, कोई कुछ और कुआं बावड़ी बनाने का जो काम है गांव में, वो जो है वो स्थानीय प्रशासन का रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर मतलब कि तीनों ही ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं कि संघ और राज्य और स्थानीय सरकारों का क्या काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 34 नंबर की निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। विधानसभा अध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति जो है क्या केंद्र सरकार द्वारा होती है, विधानसभा परिषद की नियुक्ति की जाती है, क्या राज्यपाल की या मुख्यमंत्री की। जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। तो नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का उदाहरण होगा नियमित कर्मचारी। ठीक है, नियमित कर्मचारी, क्योंकि उसकी जो नौकरी है वो उसकी सुरक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नियमित जो रोजगार है उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो अनियमित रोजगार के संदर्भ में कथन पढ़ने हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। ठीक है, तो अनियमित रोजगार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा कि कारीगरों से ज्यादा घंटे काम करने की उम्मीद जो है वो की जाती है। अनियमित कारीगर हैं, ठीक है, अनियमित कर्मचारी हैं, मतलब उनको जो है वो मालिक किसी भी समय बुला सकते हैं और फिर उनसे कम पैसों में ये उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा घंटे जो है वो काम करे। ठीक है, तो वो अनियमित कर्मचारी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से जो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा कार्यपालिका पर अंकुश रखते हैं, वह है, वो क्या है, वो सदन का बहिष्कार करना है। ठीक है, सदन का बहिष्कार करना है, प्रश्नकाल है और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यानी कि सदन का बहिष्कार करना, ध्यान आकर्षण करना और प्रश्नकाल। ठीक है, तो तीनों ही जो है वो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहा जाएगा।
तो संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहा जाएगा जिसमें सभी पक्षों की बात जो है वो रखी गई है, ठीक है, जिसमें सभी पक्षों की बात जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के क्या प्रावधान है। तो समानता को स्थापित करने के लिए जो संविधान के प्रावधान है वो क्या है, वो होंगे चारों ही, ठीक है, कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ये भी बिल्कुल सही है, समानता का प्रावधान है। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी समानता के प्रावधान में आता है। अगला है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ठीक है, ये भी समानता का प्रावधान है। और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो समानता के प्रावधान के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की, ठीक है। तो भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित करने किस सिद्धांत के ये जो स्वतंत्रता है वो उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। तो किसी चोरी के मामले में जो फिर सुनवाई, पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा, तो वो क्या होगा कि आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से उसको माफ कर देना, ठीक है। मतलब कि आरोपी जो है वो दोषी भी है और उसको फिर सम्मानित परिवार के होने की वजह से उसको माफ कर दिया जाएगा, तो ये जो है वो क्या माना जाएगा, पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने और आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन जो था वो चलाया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, वो है न्यामगिरी पहाड़ी, ठीक है। न्यामगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पे एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा जो खान लगाने और आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन जो था वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिड डे मील से। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे दो कथन दिए गए हैं, तो कथन नंबर केवल हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, तो बी ऑप्शन ही हम पढ़ेंगे कि यह कार्यक्रम जो है वो पोषण के जो अभाव है उनकी क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है। तो पोषण के अभावों की जो क्षतिपूर्ति करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो था वो चलाया गया था। अब नेक्स्ट कि बौद्ध भिक्षु के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो बौद्ध धर्म के 3 जो हैं वो मतलब कि पिटक हैं, ठीक है। कौन है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। जो विनय पिटक है उसमें जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए नियमों का संग्रह जो है वो बनाया गया है विनय पिटक में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वो व्यक्ति पुरातत्वविद जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अभिकथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो कारण और कथन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका जो उत्तर होगा वो ए और आर दोनों ही सही होंगे और दोनों सही व्याख्या करते हैं। तो दोनों को हम पढ़ लेते हैं। तो ए में क्या कहा गया है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसको भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया, ठीक है। और इसका कारण होगा कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक जो थे वो अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे, ठीक है। तो दो ए और आर जो है वो दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। तो मंदिर निर्माण जो मंदिर नगर है उसकी निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो है वो शासक जो है वो मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, ठीक है।
तो मंदिर नगर का निर्माण होना है, तो उसमें शासक जो थे वो मंदिरों को धन एवं भूमि जो थे वो अनुदान में दे देते थे, यानी कि दान कर देते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा किया करते थे, ठीक है। तीर्थयात्री जो थे वो मंदिर को जाते थे और फिर दान दक्षिणा किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, ठीक है। तो मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे, ठीक है। और उसके बाद का होगा कि बड़ी संख्या में पुरोहित जो थे, पुजारी जो थे, कामकार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए, ठीक है। तो ये होगा मंदिर नगर निर्माण के प्रक्रिया का क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 18वीं सदी के में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, ए और बी हमारे सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं 18वीं सदी के क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में, कि यह जो है वो स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों का आदान प्रदान से संपन्न हुआ। और बी ऑप्शन है कि यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। तो इसका सही उत्तर होगा कि पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजों ने नील की खेती की। तो अंग्रेजों ने जो नील की खेती की थी वो की थी जमैका में और भारत में, ठीक है। जमैका और भारत में अंग्रेजों ने नील की खेती जो थी वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि। तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे कि जैसे औपनिवेशिक सरकार को दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, ठीक है। और अगला होगा कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि शिक्षा के माध्यम पर जो महात्मा गांधी थे उनके विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर दें, ठीक है। तो जो शिक्षा के माध्यम पर जो थे वो महात्मा गांधी के विचार क्या थे कि गांधी जी ने की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था कि अंग्रेजी में शिक्षा जो थी वो भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेनरी डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो जो थी निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। तो हेनरी डेरोजियो जो थे वो कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे, यंग भंग आंदोलन के, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन जो था हेनरी डेरोजियो जो थे उसके सुधारक आंदोलनकर्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उनका उपयुक्त विकल्प चुने। तो कथन क्या है कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा होगा कि पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट का समर्थन किया था, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने भी इसका विरोध ही किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, उन्होंने भी जो था वो रॉलेट एक्ट का विरोध ही किया था, उन्होंने समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जो गर्म दल के नेताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गर्म दल के नेताओं के बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नहीं सोचते थे कि अंग्रेज जो है वो उनके न्याय और स्वतंत्रता का आदर करते हैं। वो उनका मानना था कि अंग्रेज जो थे वो हमें केवल और केवल जो थे वो हमें विरोध करके क्रांति करके ही स्वतंत्रता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही ठहराते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तीनों ही सही हो जाएंगे कि भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई, बिल्कुल सही है। और हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, ठीक है। जो भी क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके ऊपर हिंदी को बिल्कुल भी थोपा नहीं गया, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन
1927 में वी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, क्योंकि अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 1927 में बी आर अम्बेडकर ने जो था वो मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश कराने की अनुमति नहीं थी। तो इसके लिए उन्होंने जो था वो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, और वह चाहते थे कि हिंदू समाज जो है वो समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। तो इसलिए भी उन्होंने जो था वो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था वो 1927 में चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथन, जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है, तो ए और बी दोनों सही है। यानी कि जो पृथ्वी है उससे हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लैब्राडोर धारा एक डैश है। तो लैब्राडोर धारा जो है वो एक शीत जल धारा है। ठीक है, शीत जल धारा है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो कौन से कारक जो है वो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? वो होते हैं ए, बी, सी तथा डी, यानी कि चारों ही सही हो जाएंगे। तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान एवं वर्षा और समय। ठीक है, ये चारों के चारों जो हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जलमार्ग के बारे में जो कथन है वो क्या होंगे? हमारे बी तथा सी जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि नाब्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। और सी डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि आप पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।